वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम अकाउंटेंसी चैप्टर 3 के पार्ट 2 की, जिसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले गुडविल। बेसिकली देखेंगे हम गुडविल होती क्या है। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अगर हम बात करें गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो हमें मार्केट के अंदर क्या करती है, एक वैल्यू प्रोवाइड करती है कि आप कहाँ पर मार्केट में स्टैंड करते हो। जैसे हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल अ वेल established business develops an advantage of good name, reputation, and wide business connection. This helps the business to earn more profit as compared new setup business. यानी कि जैसे हम एक बिज़नेस डेवलप करते हैं तो उसका जो बेस्ट एडवांटेज होता है वो होता है हमारा नाम। एक हमारा नाम अच्छा हो, एक हमारी रेपुटेशन हो मार्केट के अंदर। एक बड़ा बिजनेस कनेक्शन करने के लिए हमें गुडविल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है तो बेसिकली आप क्या है, आपकी गुडविल, इसका मतलब बहुत अच्छी है और आपका बिजनेस हाई लेवल पे डेवलप्ड हो सकता है। दिस हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट एज कम्पेयर्ड न्यू सेटअप बिजनेस। इस तरीके का बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में एज अ न्यू सेटअप बिजनेस, एक नया बिजनेस सेटअप करने के कंपेयर में। क्योंकि जो पुराना बिजनेस होता है उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लेता है, लेकिन जो नया बिजनेस होता है वो इतनी तरीके से अर्न नहीं कर पाता है। इसलिए कहते हैं गुडविल क्या है, एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन है उसके बिजनेस की। फिर बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट डालते हैं गुडविल की वैल्यू बढ़ाने में। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके का है। हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की तो सबसे पहले बात आती है आखिर बिजनेस है किस तरह का, जो इतनी रेपुटेशन बढ़ रही है उसकी। यानी कि सबसे पहले देखा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। फिर देखते हैं कि आपकी गुडविल बढ़ेगी, लेकिन क्या देखना है, बिजनेस की लोकेशन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हल्दीराम और एक लोकल हम स्वीट शॉप की बात करें तो हल्दीराम क्या एक लोकेशन ऐसी चूज़ करता है जहाँ पर एक तो उसका नाम है, एक तो गुडविल उसकी बहुत अच्छी बनी हुई है, दूसरा एक ऐसा प्लेस, ऐसी लोकेशन चूज़ करता है जहाँ पर उसका काम चलना ही चलना होता है। तो और उस एक दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, लाइक जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, कि एक तो उसका नाम बहुत अच्छा है, दूसरा उसको लोकेशन बड़ी प्यारी मिल जाती है, जिसके वजह से उसका बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जितना बेहतर तरीके से बेहतर समय पर होगा उतना ही आपका गुडविल भी मेंटेन होता रहेगा। तो यहाँ पर गुडविल उस चीज़ को भी वैल्यूएशन में फैक्टर जो है अफेक्ट डालता है। फिर मार्केट सिचुएशन, आपकी मार्केट में क्या सिचुएशन है, आप मार्केट में किस तरीके से एडमिट हुए थे और कहाँ पर आपने अपने बिजनेस का लेवल बढ़ाया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करती हैं। और एक स्पेशल एडवांटेज, आपको अगर बिजनेस से बहुत अच्छी एडवांटेज मिल रही है, अलग से एक स्पेशल आपको देखा जा रहा है मार्केट के अंदर, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी गुडविल बहुत बेहतर है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों ज़रूरत है गुडविल को वैल्यू करने के लिए, यानी कि गुडविल की वैल्यू क्यों बढ़नी चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो हम बात करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन की, कि किस तरीके से वैल्यूएशन होता है गुडविल का और क्यों ज़रूरी है, नीड क्यों है इसकी। तो बात करते हैं यहाँ पर नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों ज़रूरत है, नीड क्यों है इसकी, कि गुडविल के वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, तो इसकी क्या नीड है। तो नीड ये है सबसे पहली, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि गुडविल के वैल्यू बढ़ने से या घटने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, और जब एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का, उस समय भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है।
नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है। फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तब भी गुडविल के वैल्यूएशन की नीड है, और यहाँ पर रिटायरमेंट होता है तब भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। फोर्थ पॉइंट है एडमिशन पे भी होती है, रिटायरमेंट पे भी होती है, और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डेथ पे भी यहाँ पर इसके फैक्टर्स हैं, इसकी नीड है जो पूरी होनी ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का अगर डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, तो इस समय भी यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे यहाँ पर हम, कि कैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यहाँ पर न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर न्यू रेशो। अब बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो की, कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में सबसे पहले हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक दो चीज़ें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास है राम और ये है हमारा श्याम, दो पार्टनर है मेरे पास। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया था कि प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है। तो मेरे पास एक पार्टनर है राम, एक है मेरे पास श्याम। राम ने बोला मैं शेयर लेके आया हूँ 5th, तो श्याम ने बोला मैं लाया हूँ 3rd। तीसरा बोल पड़ता है अजय, अजय कहता है मैं लाया हूँ 1/7। अब बताओ क्या करना है, तो कहता है कि अगर आप 1/7 लाए तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बनेगा वो 4:2:1 बनेगा। तो कह रहा है हम सैक्रिफाइस कैसे करेंगे, तो कह रहा है सैक्रिफाइस भी करेंगे। कैसे? राम, सबसे पहले बात करते हैं राम की। तो राम ने बोला मेरे पास है 5/8, कह रहा है मैं 5/8 में से जो आपका न्यू रेशो है 4/7 ये माइनस कर देता हूँ। माइनस कैसे करेंगे, तरीका देखो, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35, 7 8 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32, यानी आ गया यहाँ पर 3/56। उसी तरीके से फिर बोला श्याम ने, श्याम कहता है मेरा भी देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर राम का आ गया हमारा कितना, अजय का और राम का, राम और श्याम। तो यहाँ पर राम का आ गया हमारा 3/56। इसी तरीके से अब श्याम ने बोला मेरे पास है 3/8, मेरा न्यू रेशिंग जो है रेशो आएगा हमारा वो मेरे पास है 2/7। मैं भी माइनस कर देता हूँ, 8 7 ज़ा 56, 8 7 66, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16। कह रहा है कि मेरे पास जो बचा वो बचा मेरे पास 5/56। दोनों ही निकल के आ गए। एक का आया कितना 3/56, एक का आया हमारा यहाँ पर 5/56। तो कह रहा है कि रेशो क्या होना चाहिए अब सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इसका होगा 3:5। 56 से 56 कैंसिल और ये बचा हमारा 3 और 5, तो 3:5 हमारा क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आ गया, जो राम और श्याम यहाँ पर सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए। कहता है कि ये राम है और ये श्याम है। राम बोलता है मैं रेशो लाया हूँ 5, तो वो कहता है मैं भी कम नहीं लाया, मैं 3 रेशो लाया हूँ।
तो राम कहता है मेरा रेशो बनता है 5/8, वो कहता है मेरा रेशो बनता है 3/8। और जो अजय है, अजय ने बोला मैं नए रेशो लेके आ रहा हूँ 1/7, और हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा कितना, 4:2:1। तो राम कहता है मैं अपने उसमें कैलकुलेट करता हूँ कि मैं कैसे आपको रेशो सेक्रीफाइस करके दूंगा। तो 5/8 माइनस 4/7, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56 एंड 5 ज़ा 35, 7 8 ज़ा 56, 8 4 ज़ा 32, ये आ गया 3/56। ये हो गया किसका रेशो, राम का। शाम कहता है मैं कितना दूंगा, शाम कहता है 3/8 माइनस 2/7, 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16। मैं कह रहा मैं दूंगा 5/56। कह रहा 56 से 56 को कैंसिल करो, बचा कितना 3 और 5, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 3:5। ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस तरीके से आप सेक्रीफाइसिंग रेशो को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। थैंक यू।